महाभारत? इसकी गाथा में कई अध्याय हैं, पर कुछ अध्याय स्याही से नहीं, लहू से लिखे गए हैं। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी कहेंगे जिसके बलिदान ने सिर्फ युद्ध का भाग्य ही नहीं, बल्कि धर्म की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे सिर्फ एक मृत्यु कहना सही नहीं होगा। ये एक प्रतिज्ञा थी, शौर्य की एक ऐसी मिसाल जो आने वाले युगों तक साहस की धड़कन बनकर गूंजती रहेगी। इस योद्धा की कहानी धरती के किसी रण क्षेत्र से शुरू नहीं होती। नहीं, इसका आरंभ तो देवलोक में हुआ था, जहां उसका जन्म लेने से भी बहुत पहले उसका भाग्य लिखा जा चुका था। बात उस समय की है जब धरती पर अधर्म का बोझ इतना बढ़ गया कि देवताओं को अवतार लेना पड़ा। पर चंद्रदेव, वो अपने प्रिय पुत्र वर्चास को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। बहुत मनाने पर आखिरकार वह माने, लेकिन एक बहुत ही कठोर शर्त के साथ। शर्त ये थी कि उनका पुत्र धरती पर जाएगा, मगर सिर्फ एक सीमित समय के लिए, और वो अवधि, वो समय सीमा थी सिर्फ 16 वर्ष की। यही समय वर्चास को अभिमन्यु के रूप में धरती पर मिला, एक दिव्य संधि को निभाने के लिए। एक ऐसी समय सीमा जो पहले से तय थी और अटल थी। उस युवा योद्धा के भाग्य में एक चुनौती भी लिखी थी, एक ऐसी चुनौती जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। एक अभेद्य सैन्य व्यूह, चक्रव्यूह, जो बस उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। ये चक्रव्यूह कोई मामूली सैन्य घेराबंदी नहीं थी। नहीं, ये तो युद्ध का एक जीता जागता घूमता हुआ यंत्र था। एक ऐसी भूल भुलैया जो अपने अंदर आने वाले किसी भी दुश्मन को निगल जाने के लिए ही बनाई गई थी। और इस नायक का ज्ञान अधूरा था। कहते हैं जब वो गर्भ में था तो उसने अपने पिता अर्जुन से इस व्यूह में घुसने का रहस्य तो सुन लिया, लेकिन ठीक इससे पहले कि वो बाहर निकलने का रास्ता जान पाता, उसकी मां सुभद्रा सो गईं। सोचिए, उसका यही असाधारण ज्ञान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अंदर जाने का रास्ता तो उसे पता था, पर बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं। और यही अधूरा ज्ञान उसके भाग्य का फैसला करने वाला था। और फिर आया कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। वो दिन जब नियति ने उसे पुकारा, वो दिन जब इतिहास का शायद सबसे क्रूर अध्याय लिखा जाने वाला था। देखिए कैसे सब कुछ तय था। एक तरफ संशप्तकों ने अर्जुन को युद्ध में कहीं और दूर उलझा दिया। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य के हमले से घबराकर युधिष्ठिर ने 16 साल के अभिमन्यु से चक्रव्यूह को भेदने के लिए कहा। अभिमन्यु ने व्यूह का दरवाजा तो तोड़ दिया, पर जैसे ही वो अंदर गया, जयद्रथ ने शिव के वरदान का इस्तेमाल करके रास्ता बंद कर दिया, और इस तरह अभिमन्यु उस व्यूह में बिल्कुल अकेला फंस गया। लेकिन अकेला फंसकर भी अभिमन्यु का साहस कम नहीं हुआ। वो एक तूफान बन गया। उसने अकेले ही कर्ण, शल्य और दुशासन जैसे महारथियों को हरा दिया, और तो और दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध भी कर दिया। वो अकेला पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे युद्ध नहीं कहा जा सकता। वो एक अपराध था, एक ऐसा पाप जिसने महाभारत के इतिहास पर एक ऐसा दाग लगाया जो कभी नहीं मिट सकता। देखिए, एक आदर्श होता था धर्मयुद्ध का, एक ऐसा नियम जो कहता था कि धोखे से वार नहीं करना, निहत्थे दुश्मन पर हमला नहीं करना, और कभी भी एक अकेले योद्धा पर कई लोगों को मिलकर हमला नहीं करना। उस दिन ये सारे पवित्र नियम एक एक करके तोड़े जाने वाले थे। जब एक 16 साल का थका हुआ योद्धा धर्म के रास्ते से हराया नहीं जा सका, तो कौरव पक्ष के 6 बड़े बड़े महारथियों ने अधर्म का रास्ता चुना। द्रोण के इशारे पर कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुशासन के बेटे ने उस एक अकेले लड़के पर एक साथ हमला बोल दिया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले कर्ण ने पीछे से तीर चलाकर अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। फिर कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसके रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला। उसे निहत्था कर दिया गया। उसकी तलवार, उसकी ढाल सब तोड़ दी गई। जब वो लड़ने के लिए रथ का पहिया उठाता है तो उसे भी नष्ट कर दिया जाता है। और आखिर में जब वो पूरी तरह निहत्था और घायल जमीन पर था, तब दुशासन के पुत्र ने उस पर अंतिम घातक प्रहार किया। ये मृत्यु किसी कहानी का अंत नहीं थी, नहीं, ये तो एक अंधेरे युग की शुरुआत थी। इस एक अन्याय ने आने वाले विनाश के सारे दरवाजे खोल दिए थे। एक लड़के की इस अन्यायपूर्ण मौत ने आने वाले युद्ध के लिए सब कुछ बदल दिया।
इसने पांडवों को भी भविष्य में युद्ध के हर नियम को तोड़ने का एक कारण दे दिया। अब जब भी धर्म की बात होती तो इस एक अधर्म को एक जवाब के तौर पर सामने रख दिया जाता। यही वो सवाल था जो बाद में कृष्ण ने पूछा, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब भी पांडव किसी को अधर्म से मारने में हिचकिचाते तो कृष्ण उन्हें अभिमन्यु के साथ हुए इस धोखे की याद दिलाते। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कौरवों के पास कभी नहीं था, और यही सवाल पांडवों की जीत का रास्ता बन गया। लेकिन अभिमन्यु की ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल। जब युद्ध के नियम टूट जाएं, तो क्या जीत वाकई मुमकिन है? और अगर है भी, तो उस जीत की असली कीमत क्या होती है?